हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में। ओके, तो सबसे पहले इसका फार्मूला देखेंगे हम कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ का डेरिवेटिव एक्स एन, एफ डैश एक्स एन। ओके, तो ये इसका फार्मूला है। तो सबसे पहले जब हम इसमें पुट करेंगे पुट एन इज इक्वल टू जीरो, जब इसमें हम एन इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो जब इसमें जीरो पुट कर दी तो ये आ गया हमारे पास एक्स वन, और इसमें जीरो पुट गया तो ये आ गया एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। इसमें जब हम जीरो पुट करेंगे तो आएगा एफ डैश एक्स नॉट या एफ का डेरिवेटिव एक्स नॉट। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हमारे को गिवन क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सी टी इज इक्वल टू जीरो बिटवीन 2.5 एंड 3। ये 2 पॉइंट दिए गए हमारे को। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो हमारे को गिवन 2 पॉइंट है। ठीक है, ये हमने इसमें पुट करना है। तो इसमें इससे एक की हमारी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, एक की पॉजिटिव में आएगी, यानी कि एक की लेस देन जीरो, एक की ग्रेटर देन जीरो। तो सॉल्यूशन हम किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो हमारा स्टेप वही रहेगा कि हम इस इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन है, इसको लिख देंगे हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8। सबसे पहला तो ये स्टेप है हमारा। ठीक है, अब निकालेंगे इसका हम डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, जो कि आ जाएगा हमारे पास 2x। अब डेरिवेटिव क्यों निकाला, क्योंकि पहले क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते थे। ठीक है, डेरिवेटिव इसलिए निकाला क्योंकि जो फॉर्मूला है इसमें हमारा ये यूज होगा, इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव निकाला है। अब हमारे को हम जैसे रेगुलर फाल्सी मेथड में, बाइसेक्शन मेथड में हम पुट करते थे वैल्यू 0, 1 या 0, 0.51। तो इसमें हमारे को गिवन पॉइंट दिए गए हैं 2.5 और 3, तो ये पुट करने हैं हमें। ठीक है, एक से हमारे को नेगेटिव वैल्यू आएगी, एक से पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो जब हम 2.5 पुट करेंगे फॉर 2.5 इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 की पावर 2 माइनस 8। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी हमारे पास माइनस 1.75 विच इज लेस देन जीरो। अब हमारे को ग्रेटर देन कि जीरो ग्रेटर देन जीरो वाली वैल्यू चाहिए। तो हमारे को सेकेंड पॉइंट कौन सा दिया है 3, तो इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 का स्क्वायर माइनस 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 विच इज ग्रेटर देन जीरो। जैसे और मेथड में हम क्या करते थे, और मेथड में हमारे को खुद निकालनी पड़ती थी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव वाली। इसमें आपको पॉइंट दिए तो ईजी हो जाएगा थोड़ा। तो एक निकल गई लेस देन, एक निकल गई ग्रेटर देन। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट लाइन जो हम लिखेंगे, तो हम नेक्स्ट लाइन होगी हमारी सो अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन, किसके बीच लाइज कर रही है 2.5 एंड 3। ये हमारी नेक्स्ट लाइन होगी इसमें। ओके, इसके बाद क्या लिखेंगे हम ऑल्सो। नेक्स्ट लाइन जो होगी हमारी ऑल्सो, जो हमारा एफ ऑफ 3 है, जो एफ ऑफ 3 है इज़ नियरर टू जीरो देन एफ ऑफ 2.5। ठीक है, एफ ऑफ 3 इज़ नियरर टू जीरो देन एफ ऑफ 2.5। so take the initial approximation x नॉट टू द रूट, हमने x नॉट की वैल्यू कौन सी लेनी है 3, ये बोल रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब। तो हमारी जो इसमें जब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे इधर, तो हमारी जो x नॉट वाली वैल्यू है वो हमारी 3 होगी। ओके, तो अब हम सबसे फर्स्ट इटरेशन निकालेंगे। फर्स्ट इटरेशन में हमारा जो प्रोसीजर रहेगा, इटरेशन फर्स्ट, तो जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज़ गिवन बाय, हमारे को फार्मूला पता है। ठीक है, ये वाला मेथड आपने यही लगाना है, तो ये लिखना है आपने। ठीक है, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। क्या आती है हमारा, जो हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकलेगी x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट। ये आया कहाँ से, फार्मूले से। ठीक है, हम खुद नहीं लिख रहे, अपने आप से नहीं लिख रहे कि अपने आप से है, ये फार्मूला है। हमने इसमें ये एक्चुअल फार्मूला किया था, हमने n इज इक्वल टू 0 पुट किया, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3 इटरेशन। ये फर्स्ट इटरेशन के लिए, सेकंड इटरेशन के लिए 1 पुट करेंगे, थर्ड के लिए 2 पुट करेंगे, और फिर उसके बाद ऐसे ही ऑर्डर में जब तक हमारी इटरेशन सेम नहीं आई। तो हमारे को 3 इटरेशन तक पूछा है, तो हमारा ये फार्मूला है। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारा एक्स नॉट, मैंने जैसे बताया था आपको, तो एक्स नॉट हमने लिया एक्स नॉट टू द रूट एस 3, तो हमने 3 लिया एक्स नॉट को। ओके, तो इसको हम लिख देंगे एक्स नॉट की वैल्यू
हमारी थी 3 माइनस, अब हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट क्या था हमारा, इधर देख लो हमारा एफ ऑफ एक्स से, अब एक्स की जगह हम क्या पुट किया है हमने इधर आ जाएगा हमारा एक्स नॉट, तो एक्स की जगह हमारा एक्स नॉट आ जाएगा इसमें, इधर जो इक्वेशन है इसमें हमारा एक्स नॉट आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट था ना, इधर एफ ऑफ एक्स है तो एक्स की जगह एक्स नॉट मान के चलो, ठीक है। तो हमारा इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 8, तो वही लिखना है हमने इधर, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 8 डिवाइड बाय, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट जो स्क्वायर है -8, इसकी जगह एक्स नॉट जैसे इसका आया था एक्स स्क्वायर -8 का डेरिवेटिव 2x, अब जो एक्स नॉट का स्क्वायर -8 उसका क्या आएगा डेरिवेटिव 2x नॉट, तो वो हमने इसमें लिख देना है, सिंपल है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आएगा, देखो एक्स नॉट की वैल्यू थी 3 हमने ली हुई, ठीक है, 3 माइनस, अब एक्स नॉट का स्क्वायर, एक्स नॉट की वैल्यू थी 3, तो 3 का स्क्वायर -8 डिवाइड बाय 2 का 2, और एक्स नॉट की वैल्यू कितनी थी 3, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2.8333, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे को। क्या किया हमने, देखो ये फर्स्ट फार्मूला लगाया हमने, अब एक्स नॉट की वैल्यू हमने यहाँ कंसीडर कर दी थी कि 3 है, ठीक है, माइनस, अभी एक्स नॉट -8 कहाँ से आया, क्योंकि ये इक्वेशन थी, अब हमारा एक्स की जगह इधर क्या आ गया है फॉर्मूले में एक्स नॉट, तो हम इधर एक्स नॉट को इसको एक्स नॉट कंसीडर कर देंगे, इसलिए एक्स नॉट -8 इसलिए आया, ठीक है। इसका हमने डेरिवेटिव निकाला जब एक्स नॉट का स्क्वायर -8, तो हमारे पास 2x नॉट आया, ठीक है। फिर हमने इसकी वैल्यू पुट की, बस सिंपल है। फिर निकालेंगे हम इटरेशन सेकंड, इटरेशन सेकंड कैसी होगी हमारे पास, इटरेशन सेकंड में हम फार्मूला, अब मैंने बताया था आपको कि हम अब सेकंड इटरेशन है तो x2 लिखेंगे, ठीक है, x2 लिखेंगे, तो हमारे पास जब इस फार्मूले में जब हम इन की जगह पहले हमने फर्स्ट इटरेशन के लिए 0 पुट किया था, अब हम इसमें 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 + 1, ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ठीक है। तो इस फार्मूले में पुट करते जाना हमने वैल्यू, तो इटरेशन जब हमारी सेकंड होगी तो हमारा फार्मूला बन जाएगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश x1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू x1 का x1 माइनस, अब एफ ऑफ x1 है इधर हमारे पास, तो इधर क्या था हमारे पास एफ ऑफ x, अब x की जगह क्या लेना है हमने x1 ओनली, कोई चेंज नहीं हुआ है, बस हमारा जो इधर हमने लिखा था एफ ऑफ x1, इसमें x की जगह x1 लिख दिया हमने, तो बस हमने इसमें x की जगह x1 लिख देना है, इधर भी हमारा x1 का स्क्वायर -8 यही आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में एफ ऑफ x की जगह x1 की जगह हमने क्या लिख देना है, x1 का स्क्वायर -8 डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास 2x1, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, देखो हमारा एफ ऑफ x1 है, ठीक है। तो इसमें ये इक्वेशन दिखनी है हमारे, तो इसमें हमारा जो चेंज किया हुआ है x की जगह x1 आया है बस, ठीक है, उधर एफ ऑफ x1 है, इधर एफ ऑफ x है, तो इधर x1 लिखा, इसको भी x1 का स्क्वायर -8 इसको भी कंसिडर किया, यही इसमें बाकी कोई चीज़ नहीं है। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, इसका आ जाएगा 2x1, यू नो। फिर अब देखो x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 की हमने अभी निकाली है वैल्यू, x1 की वैल्यू हमारे पास ये वाली आई है, ठीक है, तो यही वैल्यू हमारे को इसमें पुट करनी है, तो 2.8333 माइनस, अब x1 का स्क्वायर, x1 की वैल्यू है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 2.8333 का स्क्वायर -8 का 8, 2 इंटू x1 की वैल्यू आपको पता है हमारी क्या थी, ये वाली 2.8333, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी सेकंड इटरेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.8284, फर्स्ट के हमारे पास 2.833 2.8284, ठीक है। तो अभी हमारे एक डेसिमल तक की सेम आ रहे हैं, हमारे को 3 डेसिमल तक बोला है सेम, ठीक है। तो हम थर्ड इटरेशन लिखेंगे, तो अब लिखेंगे हम इटरेशन 3, इटरेशन 3 के लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला हमारा, अब इटरेशन 3 है तो x3 लिखेंगे, ओके। देखो फर्स्ट के लिए 1, फिर अब हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे जो हमारा जो वैल्यू थी, अब इसकी जगह हम n की जगह हम 2 पुट कर देंगे, ठीक है, ओके। तो इसमें जो हमारा फार्मूला है एक्चुअल में फार्मूला, तो कितना बन जाएगा 2 + 1 3
और इधर 2, इधर भी 2, इधर भी 2। तो ये आ जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाय f का डेरिवेटिव x2। ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो x2 की जगह हम लिखेंगे वैल्यू, x2 की हमारी वैल्यू कितनी थी, तो x2 की वैल्यू आपको पता है कि x2 की हमारी वैल्यू कितनी निकली थी इधर 2.8284। तो हमने x2 की जगह यही लिखना है, तो हमारा आ जाएगा 2.8284 माइनस एफ ऑफ x2। अब वही गिवन इक्वेशन है हमारे पास, अब उधर एफ ऑफ x था, उधर x की जगह हम x2 लिख देंगे। तो जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी इसमें, ये इक्वेशन है, इसकी जगह एफ ऑफ x है तो एफ ऑफ x2 कर देंगे, इधर भी x2 का स्क्वायर माइनस 8, ठीक है। तो ये कर देंगे हम इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.8284 का स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2 इंटू 2.8284। देखो ये आ गया x2, ये आ गया x2 का स्क्वायर माइनस 8, ये आ गया 2 इंटू x2, इसका डेरिवेटिव निकला था जो, ठीक है, हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास x3 की कैलकुलेट करके वो आएगी 2.8284, ठीक है। और जो हमारी सेकेंड आई थी वो क्या आई थी हमारे पास, वो आई थी 2.8284। तो जो हमारी इसकी जो वैल्यू है 3 डेसिमल तक वो करेक्ट आ रही है, सेम x2 की भी यही आ रही है और x3 की भी हमारे पास यही आ रही है वैल्यू, ये 3 डेसिमल तक हमारी सेम आ रही है 2.828। ओके, तो हम लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इटरेशन इट इज़ क्लियर दैट देर इज़ नो चेंज इन दी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू द रूट अप टू फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस। सो रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज गिवन बाय x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2.828 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो ये था हमारा इसका आंसर, तो ये था हमारा सॉल्यूशन इसका। इसमें कुछ नहीं किया हमने, सिंपल सबसे पहले हमने देखा कि फार्मूला क्या है न्यूटन रैप्सन का, न्यूटन रैप्सन का फार्मूला ये, इसमें हमने n = 0 पुट किया, ठीक है, तो हमारा ये फार्मूला बन गया। ओके, ये है फर्स्ट इटरेशन के लिए। सेकंड इटरेशन के लिए हम n की जगह n = 1 पुट करेंगे और थर्ड इटरेशन के लिए हम इसमें पुट करेंगे 2, ऐसे करते जाएंगे जब तक हमारा रिजल्ट ना आए, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया, तो उसमें जिसमें हमारे को पॉइंट थे गिवन दिए हुए 2 पॉइंट थे, अदरवाइज हमारे को जैसे बायसेक्शन मेथड में और रेगुलर फाल्सी मेथड में हमारे को पॉइंट कई बार नहीं भी दिए होते, कई बार उसमें भी दिए होते हैं, ठीक है। तो इजीली उसमें हमारे को ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें हमारे को एक <0 और <0 वाली वैल्यू मिल गई है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना सूर्य रूट ऑफ जो हमारे इसके जो रूट है वो इसके बीच लाइज कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने इटरेशन निकाली इसकी। इटरेशन 1 में हम क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला है जो हमने इधर वैल्यू निकाली थी अभी x1 = जो ये वाली निकाली थी हमने, ये पुट करना है, ठीक है। फिर हमारे को वैल्यू हमने इधर x0 को हमने 3 लिया था, ठीक है, ये वैल्यू लेंगे क्योंकि ये नियर है 2.5 के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये वैल्यू लिखी, फिर इसका अब इधर एफ ऑफ x0 है, तो जो हमारी इक्वेशन है एफ ऑफ x, उसमें हमने इधर पहले x0 आएगा, फिर x1 आएगा, फिर x2, जैसे वाली इक्वेशन है। तो एफ ऑफ x वाली इक्वेशन है, इसमें हमने वैल्यू पुट करते जाना है, पहले इसमें x0 आएगी, फिर x1, फिर x2, x की जगह बस x को चेंज करते जाना है हमने, जैसे ये, तो इधर x0 आएगा, कभी x1, फिर x2, x3, इक्वेशन यही रहेगी, वैल्यू यही रहेगी, बस x की भी वैल्यू चेंज करती रहेगी हमारे, कभी हम x1 लिखेंगे, फिर x2, कभी x3, तो इसमें हमने पुट करनी है। ये इसका डेरिवेटिव है f'। फिर हमने x0 की वैल्यू गिवन ली थी जो हमने इधर ली है, और इसकी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी है, और हमारी फर्स्ट इटरेशन निकल जाएगी। सेकंड इटरेशन के लिए भी हम सेम करेंगे, हम n की जगह 1 पुट कर देंगे, और हमारा ये हो जाएगा x2, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, और इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो हमारे से पूछा गया था 3 डेसिमल तक की करेक्ट चाहिए, तो हमने वो सॉल्यूशन निकाल दिया। तो यही है इसमें न्यूटन रैप्सन मेथड में। इसमें जो हमारी जो इटरेशन है वो जो सेकंड या थर्ड में ही हमारे को जल्दी से रिजल्ट मिल जाता है, जैसे हमारे बायसेक्शन में कई बार 9th में या 10th इटरेशन में भी रिजल्ट आता है, रेगुलर फाल्स में भी थोड़ा, तो इस मेथड में हमारा थोड़े जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें।